नवदीप मज़दूरों की आवाज़ उठा रही थी। मज़दूरों को उनका वेतन दिलाने के लिए, उनकी मज़दूरी दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी। लेकिन क्या मज़दूरों को उनकी मज़दूरी दिलवाना, उनके हक़ की आवाज़ उठाना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि पुलिस उनको उठा कर ले जाए, उनके साथ मारपीट करे और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए? मामला दरअसल कुछ और ही है। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर कौर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ठीक है राजवीर, ये बताइए, मज़दूरों को उनका वेतन दिलाने के लिए आपकी बहन लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मामला क्या है? असल मामला जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ मारपीट की, मज़दूरी दिलाना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, यही है, मतलब जो उसने गलत किया, ये पुलिस पे भी हम लोग जवाब मांग रहे हैं, एसपी से भी जवाब मांग रहे हैं कि उसने क्या किया। अभी इस तरीके से मामला बनाया गया है कि जो एक लड़की है पंजाब से, जो 40-50 लड़कों को साथ में रखती है और जबरन वसूली करती है फैक्ट्री मालिकों से जाके, और पुलिस के ऊपर अटैक किया गया। 307 का पर्चा दर्ज किया गया और 384 लगाया गया जो जबरन वसूली है। अगर अपना जो वेतन है, जो मज़दूरों ने काम किया, चाहे 20 दिन काम किया, चाहे एक ही दिन काम किया है किसी इंसान ने, हालांकि यहाँ पे तो 2-2 महीने की पेमेंट फंसी हुई है मज़दूरों की, कि वो जो फैक्ट्री मालिक है वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे बहाने बना रहे हैं। तो उसी के लिए मज़दूर इकट्ठा हुए थे। वो किसान आंदोलन का हिस्सा होते हुए, नवदीप है या उसका संगठन है, तो वो मज़दूरों की लड़ाई के साथ थे कि आपका वेतन दिलाने के लिए हम भी आपके साथ हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी थी आपकी बहन? बिल्कुल, 27 नवंबर से ही वो किसान आंदोलन का हिस्सा थी और उसी के अंदर रहते हुए वो मज़दूरों की भी जो चीज़ उठा रही थी, मांगे उठा रही थी। और 2 दिसंबर को उन्होंने 1500 मज़दूरों को लेके किसान आंदोलन तक मार्च किया कि जो ये सिर्फ जो किसानों के ऊपर अटैक नहीं है, ये मज़दूरों के ऊपर भी अटैक है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो मज़दूरों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जो वो लोग खाना खा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत भी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। तो ये सोचते हुए उन्होंने 1500 मज़दूरों को लेके मार्च किया। उसके बाद की ये घटना होती है कि उसके ऊपर टारगेट करके उसको अरेस्ट किया जाता है। क्या क्या जुल्म उनके ऊपर हुआ है, ज़रा आप बताइए। अभी उसके ऊपर 307, 384 जो बिल्कुल बेसलेस झूठी FIR किया गया। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसको ऑन द स्पॉट पीटा गया और थाने के अंदर भी उसको पुरुष कर्मचारियों द्वारा टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उसके बॉडी पे चोटें हैं, बहुत सारी पैरों पे, मतलब बैक पे चोटें हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं। और जिसकी वजह से हम लोग अगले ही दिन जो सोनीपत कोर्ट के अंदर अप्रोच किया है कि मेडिकल करवाया जाए, जिसकी वजह से सोनीपत कोर्ट से भी मेडिकल के ऑर्डर आए हैं। अभी हम लोग मेडिकल के लिए अप्रोच करेंगे। आपने कहा प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, पैरों में चोटें, ये इत्तला आपको कहाँ से मिली? फ़ोन किया था आपने? ये जेल से ही, मतलब हम फ़ोन नहीं कर सकते हैं, वो तो फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन किया आपको? वहाँ पे फ़ोन, मतलब जो साथ वाली लड़की है उन्होंने बताया कि उसके पैर से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें हैं, आप मेडिसिन पहुँचा दो, क्योंकि अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद मेडिसिन पहुँचाने के लिए करनाल जेल गए हैं और बाद में हमें ये पता चला है कि उसके पास मेडिसिन पहुँची नहीं जो हम लोगों ने पहुँचाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन से जुड़ी हैं आपकी बहन, किसान आंदोलन में लगी रही हैं, ये सारा कसूर वो माना जा रहा हो और सज़ा उसकी मिल रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2 दिसंबर को 1500 मज़दूर जब मार्च कर रहे हैं तो ये किसान मज़दूरों की यूनिटी से भी एक डर है कि जो भी लोग इस तरीके से हिम्मत करेंगे उसको सबक सिखाएगी। हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से वो अड़ी हुई है किसानों के मांगे नहीं मानने के लिए, बीजेपी सरकार है, तो उनका जो हरियाणा गवर्नमेंट भी जिस तरीके से एक साजिश रच रही है कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनके ऊपर FIR होगी। और जब ये आंदोलन के अंदर जो लड़की है उसको भी टारगेट किया गया है। सरकार से तो आपको कोई उम्मीद शायद ही हो, या है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो जुडिशरी है उससे उम्मीद है कि आप जांच करें पुलिस का इसके अंदर क्या भूमिका है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का क्या भूमिका है। जो पुलिस पे गोली तक चला देता है उसके ऊपर FIR तक नहीं है, अरेस्टिंग तो दूर की बात है। लेकिन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपनी पेमेंट के लिए, किसान आंदोलन के अंदर हैं, मजदूरों के साथ हैं, उनकी अरेस्टिंग हो जाती है और टॉर्चर होता है बुरी तरह से और संगीन धाराएँ लगाई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात की INN चैनल से। तो ये नवदीप की बहन है जो साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए कह रही हैं कि इनकी बहन को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उनके साथ बदसलूकी से पहले दिन से ही पेश आ रही है।